डॉक्टर पूजा सम्मान करोगे। क्या विवाद इस वजह से खड़ा हो जाता है कि सनातन को सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म से जोड़कर या उसी चश्मे से देखा जाता है? डॉक्टर पूजा, देखिए प्रत्युष जी, मैं मोहन भागवत जी को तो हिंदुत्व का एम्बेसडर नहीं मानती, पर मैं हमारे भारत के सनातन की जो सार्वभौमिक परंपरा रही है उसमें जो सबसे बड़े हमारे एम्बेसडर रहे हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं रहे हैं, वो रहे हैं एक विवेकानंद जी रहे हैं और एक गांधी जी रहे हैं। विवेकानंद जी ने हिंदुत्व धर्म की परिभाषा में, सनातन की परिभाषा में कहा था कि उसके कोर में, उसके मूल रूप में सहिष्णुता और सार्वभौमिकता है। वो कभी हमें संप्रदायों में नहीं बांटता। उन्होंने कहा था कि भूखे को धर्म उपदेश देना उस भूख का निरादर है, उसको पहले रोटी दो फिर उसको धर्म की शिक्षा दो। और गांधी जी ने मैं हिंदू क्यों हूँ यंग इंडिया में लिखा था, मैं हिंदू इसलिए हूँ क्योंकि हिंदुत्व धर्म सबसे सहिष्णु धर्म है। वह सैद्धांतिक उसमें कट्टरता नहीं है, वो वर्जनशील नहीं है, उसमें यह शक्ति है कि वो अपनी सभी धर्मों की अच्छी बातों को समाहित करता है। तो सनातन जो है वो सनातन के कोर में है सत्य, अहिंसा और मानवता की सेवा। जब आप कुंभ में जो लोग गए, कुंभ में जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनका आंकड़ा छुपाते हैं, उनका 24-24 घंटे तक आंकड़ा नहीं देते हैं, तो क्योंकि कुंभ की बात करी, क्योंकि सनातन की बात हो रही है। बात तो बहुत है विवेकानंद जी। देखिए मैं अब बीच में आपके नहीं, पहले इनको कंप्लीट करने दीजिए, मैं आ रहा हूं चारों प्रज्ञा के पास, पहले इनको कंप्लीट करने दीजिए। सनातन का आदर करते हैं, जब आप इस तरीके के बयानबाजी देते हैं कि मुसलमानों को तो मथुरा और काशी की भूमि खुद ही छोड़ देनी चाहिए, तब आप सनातन का अनादर करते हैं। जब आप ये अनादर करते हैं कि यह हिंदू राष्ट्र है, या हिंदू राष्ट्र नहीं है क्योंकि इस राष्ट्र को बनाने में अशफाकुल्ला खान की भी बलिदान हुआ है, मौलाना आजाद का भी बलिदान हुआ है, तब आप किसी को उसकी आइडेंटिटी से छीनते हैं तो आप सनातन का अपमान करते हैं। तो मोहन भागवत तो अपने सनातन को वो मत करे। मोहन भागवत ने तो इनको ये भी सीख दी है कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद छोड़ना बंद कर दीजिए, दलितों का अपमान करना बंद कर दीजिए, पर क्या ये बंद हुआ? तो सनातन, भागवत और आरएसएस की तो क्या डॉक्टर पूजा आप मोहन भागवत के बयान से सहमत हैं? मोहन भागवत के बयान, मैं आपको सनातन की बात कह रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि मोहन भागवत तो बहुत, मैंने फिर से कहा, मैं मोहन भागवत और आरएसएस को कोई झंडा बरदार नहीं मानती हिंदुत्व का। मैंने विवेकानंद और गांधी जी की बात की, जिन्होंने मरते वक्त, अपने सीने पर गोलियां लेते वक्त भी जिसके मुंह पर नाम था हे राम, वो गांधी जी थी। मैंने उनकी बात की। चारू प्रज्ञा जी, संघ प्रमुख ने एक और बात कही, संघ प्रमुख ने एक और बात कही थी, हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को बाहर करना नहीं है, हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को बाहर करना नहीं है, इसका मतलब किसी का विरोध करना भी नहीं है, यह सांस्कृतिक एकता की बात है। हम सब चाहे किसी भी धर्म के हो, एक ही पूर्वजों के वंशज हैं, तो ये तो सभी को समाहित करने की बात करता है। तो क्या सनातन को जो लोग हिंदू धर्म के चश्मे से देखते हैं, यही असल मूल है विवाद का? देखिए, इस देश का कण कण हिंदू इसीलिए है क्योंकि वो ही यहाँ की संस्कृति है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ये कह रही थी कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत खोजिए। अरे लाखों मस्जिद है इस देश में, पूजा लाखों मस्जिद है, क्या उन सबको खोद दिया गया? क्यों झूठ फैलाने का काम करते हो? उसके बाद साथ उनका देते हो जो कॉन्फ्रेंस तक का नाम लिखते हैं, इरेडिकेट सनातन, इरेडिकेट सनातन नाम की कॉन्फ्रेंस होल्ड करी जाती है। उसमें स्टालिन साहब जाते हैं, जिस तरीके के बयान देते हैं वो अपमान केवल हिंदुओं का नहीं है, इस देश की मूल संस्कृति का अपमान है। और आप उनको लेकर हर देश का कोना घूमते हैं। बिहार चुनाव में भी लेकर गए थे ना, उन्हीं लोगों को बिहार चुनाव में भी लेकर गए थे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाँ कोई हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं है, मैंने माना, लेकिन जो सनातन के मूल है वो किसी के लिए नहीं बदलते, पर आप उन्हीं पर आक्रमण करते हैं, आप उन्हीं पर आक्रमण करते हैं। आप नहीं चाहते कि स्कूल के अंदर योगा सिखाया जाए, आप उसको धर्म से जोड़ देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो ध्यान की बात करता है, मेडिटेशन की बात करता है, ये भी बस हिंदू की बात है। जहां सनातन का अपमान होता है, कि आप स्कूल के अंदर योगा सिखाने से मना करते हैं, कौन विरोध करता है? स्कूल में योगा करवाने का विरोध किसने किया, जरा नाम बताइए। झूठ क्यों बोल रहे हैं टीवी पे बैठ के? किसने विरोध किया स्कूल में योगा? नहीं, योगा सिखाने का विरोध किसने किया? आप ही ने किया होगा, मुझे लगता है। आप झूठ बोल रहे हैं इसलिए आपने किया है। सनातन तो झूठ बोलना नहीं सिखाता, फिर झूठ क्यों बोल रहे हो आप बैठ के टीवी चैनल पे? किसने कहा कि योगा नहीं सिखाना चाहिए? किसने कहा योगा नहीं सिखाना चाहिए? अरे भैया, यहाँ पे देश में योगा की क्रांति लाने वाले गुरु रामदेव जी हैं, और गुरु रामदेव जी का कौन सा पावर रामदेव का कौन सम्मान नहीं करता? हर आदमी उनसे योगा सीखना चाहता है, हर आदमी उनसे योगा सीखना चाहता है। मैं खुद ही उनसे योगा सीखा, मैंने उनसे
तो आप कैसी बातें कर रहे हैं कि योगा नहीं से योगा के लिए मना जाइए आप मना कर रहे हो, मुझे लग रहा है किसी ने योगा के लिए मना नहीं किया, किसी ने योगा के लिए मना नहीं किया, किसी ने योगा के लिए नहीं किया। योगा डे पे तो मैं ही डालता हूँ योगा की फोटो, मुझसे अच्छा योगा कौन करके बताइए। मैं तो अभी सामने योगा कर सकता हूँ, धर्म के नाम पर आसन लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे। मुझे बताइए आप योगा सिखाने के लिए बीजेपी वाले खाली बातें बोलते हैं, अभी योगा करने को बोलते तो योगा भी नहीं कर पाएंगे, बातें लंबी लंबी मानेंगे, योगा की बात करेंगे। योगा आता नहीं, मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूँ। नुमानी जी, भाई योगा नुमानी जी हमने मना किया। कौन कहते हैं? There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?